हम आप तक आज के लद्दाख स्पेशल में लद्दाख के अंदर क्या कुछ रहा वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के इलेक्शन को लेके। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के इलेक्शन को लेके मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की जानिब से तैयारियां जोरों पे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट एंड फाइनेंस के साथ साथ जो उनके बाकी लोकल लीडर्स हैं वो लद्दाख के लेह के ठीक से कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे, वहां से लोगों से खिताब की और लोगों को बहुत सारे आश्वासन दिया। और हमने भी जानने की कोशिश की आखिर ठीक से कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग क्या चाहते हैं। मन टटोलने की कोशिश की ठीक से कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों का, चलिए वो आपको दिखाते हैं। पहली बार तो आप गुलिस्तान न्यूज़ को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पे आए। अभी इलेक्शन का ये है, अभी यहां पे 3 कैंडिडेट्स है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और हम कांग्रेस पार्टी का है। इस इलेक्शन में कोई भी जीते, हमारे ये अपने गांव के लेवल में कुछ इश्यूज है, जैसे हमारे लैंड का है और लैंड का अगर उस इश्यूज को थोड़ा सा वो अपने नज़र से देखे कि लोगों के ऊपर जितने भी अभी हमारे ज़मीन है, तो अभी सब लोग बोलते हैं कि ये ज़मीन जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब लिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ज़मीन ले, मगर इतना नहीं ले कि इन फ्यूचर गाँव वाले को भी कुछ थोड़ा सा मतलब यूज़ में आए। बिल्कुल। तो इस बार के अगर हम इलेक्शन की बात करें, यहाँ से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, आपको किस तरह की उम्मीदें हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट इस बार के इलेक्शन लड़ रहे हैं? और दूसरी जानिब आपके इस एरिया में जिस तरह से ठीक-ठीक कॉन्स्टिट्यूंसी एक अहम कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है, यहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंटल चीज़ों का होना बाकी है और होने की अशद ज़रूरत है? अभी देखो सर कि अभी यहाँ पे जो है बहुत सारे इश्यूज है और मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी कैंडिडेट जीते तो हमारे इस इश्यूज पे नज़र रखे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पानी का है, पहली बार तो हमारे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम्स है और लैंड का प्रॉब्लम्स है। तो जो भी कैंडिडेट जीते मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि ये चीज़ पे नज़र रखे। तो खासकर आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके इलाके को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और मुझे पता है कि अभी तक उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किया हुआ है कि टुंडुप ग्याचो ने जो 2 साल में जो है उन्होंने बहुत सारे काम किया, वो मुझे भी पता है और गाँव वाले को भी पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब नेक्स्ट तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि कांग्रेस आए, बीजेपी आए, जो आम आदमी पार्टी, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ अब कोई भी आए नेक्स्ट जो काउंसलर हमारे गांव का, तो इसी काम को नज़र में रखिए और उनको जल्दी जल्दी करिए। अभी देखिए सर, मेन एक इशू है, सबसे बड़ा इशू जो है अभी रोलिंग गवर्नमेंट जो बीजेपी का है, मैं यही चाहता हूँ कि एक तो लद्दाख में 6 शेड्यूल ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इन फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो 6 शेड्यूल जो है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ लोग उसी पार्टी के साथ, उसी कैंडिडेट के साथ, उसी नुमाइंदे के साथ जुटने के लिए जो है तैयार है, जो यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस के साथ साथ यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं वो फुल करे। लगातार हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, मन टटोलने की कोशिश करेंगे आखिर ठीक से कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इस इलाके को लेकर क्या चाहते हैं और किस पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं। जनता पार्टी की जानिब से लगातार दिल्ली से आए हुए स्टार कैंपेनर्स के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमियंग श्री नमियल के साथ साथ लोकल लीडर्स की जानिब से कैंपेनिंग जोरों पे है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस की तरफ से कल मैनिफेस्टो लॉन्च किया और मैनिफेस्टो में लद्दाख के डेवलपमेंटल चीजों को लेकर जिक्र की है और इस हवाले से कांग्रेस की जानिब से लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ डेवलपमेंटल चीजों के साथ साथ लद्दाख को जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के हवाले से 6 शेड्यूल की आवाज उठाई थी उसको भी इस मैनिफेस्टो में शामिल किया और जोरों के साथ मानना है कि जोरों के साथ आने वाले वक्त में 6 शेड्यूल के इश्यू को भी रेस करेंगे, उठाएंगे। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। थे। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ले कांग्रेस पार्टी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ टीसीसी प्रेसिडेंट मिस्टर रिगजिन जोरा ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। तो उन्होंने इस पे मैनिफेस्टो में काफ़ी कुछ
चीजें रखे हैं जो लेके डेवलपमेंट की तरफ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 95% आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है। काउंसिल को आपका लेजिस्लेटिव पावर मिलेगा। आप बिजनेसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस इशू कर सकते हैं, जमीन आप लिए नहीं हो सकता है। हुआ क्या, अभी बोडोलैंड हो या बाकी चीजें हो, वहां 6 शेड्यूल मिलने से पहले उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। प्लेन से लोग आके वहां बस गए। मिसाल के तौर पर बोडोलैंड का अगर एग्जाम्पल दूं, 75% ट्राइबल थे जब तक 6 शेड्यूल शुरुआत में। बीच में प्लेन से आके लोग वहां बस गए और 6 शेड्यूल मिलने तक ट्राइबल्स का पॉपुलेशन रिड्यूस होकर 27% पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा लद्दाख में ना हो, इसलिए हम लोगों को पहले से ही इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ढूंढना चाहिए जो पुख्ता हो। 5th शेड्यूल की बात करते हैं। 5th शेड्यूल में क्या है? एडवाइजरी कमेटी है जो एमएलए कंप्राइज करता है। यहाँ तो एमएलए है नहीं। 5th शेड्यूल हमारे लिए मायने नहीं रखता। 371 क्या है? 371 कंस्यू किया गया है गुजरात और महाराष्ट्र की कुछ जगह पे बोर्ड बनाने के लिए। फिर उसके बाद में नागालैंड ये वो करके स्टेट स्पेसिफिक है। दैट डजंट मेक सेंस टू अस। हमारे लिए सबसे जरूरी है 6th शेड्यूल और वही हमें मिलना चाहिए। हमारा राइट है। 95% आपका पॉपुलेशन शेड्यूल टाइप का, ये हमारा नंबर 1 एजेंडा है। दूसरा है फिर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ का आबादी कम है, 3 लाख है। हम लोग चाहते हैं लद्दाख के लोग भी जिस तरह कश्मीरी पंडित थे, जिस तरह पारसी है जो अगेन माइक्रोस्कोपिक आपकी माइनॉरिटी है, उनकी तरह पढ़ा लिखा हो, ताकि जहां भी जाए सिर उठा के जी पाए, जहां भी जाए इज्जत के साथ जी पाए। एजुकेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। एजुकेशन तो होगा, आपका सेहत ठीक नहीं है, उस एजुकेशन का कोई मायने नहीं है। देयरफॉर हेल्थ पे इक्वल इंपॉर्टेंस। जो एजुकेटेड लोग होंगे, जिनमें आपका लाइफ स्किल्स होंगे, वो हेल्दी रहे। फिर तीसरा, यहाँ के रिसोर्सेज, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है हमारे। एक जो आपका एग्रीकल्चर है वो आपका सबसिस्टेंस है, उसमें हमें देखना होगा निश प्रोड्यूस निकालें। मिसाल के तौर पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है आपके जो हमारे निश प्रोड्यूसर्स हैं उनमें एग्रीकल्चर पे वैल्यू एडिशन करना, आपके सी बल्क होने, ये सारी चीजें हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आपका एक यूएसपी ना हो कोई माने नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ आपका ग्रीन हाउस देने से नहीं बनता है। इट रिक्वायर्स अ होल लॉट ऑफ थिंग्स उस पर करना। फिर आपका जो पश्मीना है उस पर वैल्यू एडिशन करना। अभी तक थोड़ा बहुत हो रहा है, मैं कहता हूँ नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। हमारे दौर में हमने करवाया, यहाँ पे जो डीआरिंग प्लांट है हमने करवाया वो सारे। फिर आपका यहाँ पे हाइड्रोल का पोटेंशियल है, हाइड्रोल पोटेंशियल, लेकिन उसको हार्डनेस करने के बाद में वो काउंसिल में फंड में जमा होना चाहिए उसका रेवेन्यू, ताकि लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो यूज करें। सोलर एनर्जी की बात हो रही है, सोलर एनर्जी का 20,000 मेगावाट का, ये MNRE मिनिस्ट्री ऑफ आज से कोई 7-8 साल पहले कंस्यूम किया गया प्रोजेक्ट, कोई नया नहीं। अब हो क्या रहा है, इसको प्राइवेट पार्टीज को देने, हमारा मकसद है नहीं दिल्ली का प्राइवेट पार्टीज को देने का, लेकिन जो भी हो इससे रॉयल्टी आए, नहीं तो हमें कोई फायदा नहीं। इससे या तो रॉयल्टी आए या रेंट आए, वो काउंसिल के आपके रेवेन्यू में जाए, ताकि वो पैसा लोगों की खिदमत के लिए रख सके, उसके डेवलपमेंट के लिए रख सके। उसी तरह आपके बहुत सारे इलाके हैं अभी ट्रांसमिशन लाइन से वो जुड़ा नहीं है। मिसाल के तौर पर दुर्ग ब्लॉक है, न्यूमा ब्लॉक है, उन सबको जोड़ना और कम्युनिकेशन के आपके बहुत सारे टेलीकॉम की आपकी ज़रूरत है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ टावर हो या जो भी हो, उन सारे चीज़ों को भी देखना होगा। फिर आपका यूनिवर्सिटी, हमें बहुत ताना दिया गया, जम्मू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, कश्मीर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, लद्दाख को नहीं दिया। भाई आप तो यूटीवी बन गया, दो ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नहीं दे रहे हो। जो यूनिवर्सिटी दिया है उसका कोई, अभी जो यूनिवर्सिटी है फुनचोक साहब धक्का वक्का लगा के चला रहा है, ये तो किसी को पता नहीं है यूनिवर्सिटी है क्या चीज़ है। दुनिया भर की तरह लद्दाख के अंदर भी अरबईन हुसैनी के हवाले से मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। वहीं इस साल कोविड-19 के महामारी के चलते लद्दाख के दोनों जिलों की बात करें, कारगिल के अंदर मातमी जुलूस
सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए निकाला गया। इस हवाले से कारगिल से हमारे ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप तक पहुंचाते हैं। दर्शकों, अगर हम आज चहलम हुसैनी के इस प्रोसेशन की अगर हम बात करें, आज का जो दो प्रोसेशन हैं वे इस्लामिया स्कूल करगिल और इमाम खमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल द्वारा ये जो प्रोसेशन जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है चहलम हुसैनी को लेके। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब फिरोज रब्बानी साहब, हमारे साथ जुड़ेंगे जो ओवरऑल आज इस कोविड पेंडेमिक के चलते आशरा हुसैनी पे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, एक तरफ कोविड पेंडेमिक और दूसरी तरफ अगर हम चहलम हुसैनी और प्रोसेशन की अगर हम बात करें, जो एसओपीज वगैरह जो इशू कर रखी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो ओवरऑल इस सिनेरियो को किस तरह देखते हैं सर ऐसे रिलीजियस कॉल? देखिए, इत्तेफाकन इस साल जो है आशुरा और अरबईन ऐसे मौके पे आए हैं कि पूरी दुनिया में एक वबाई बीमारी फैली हुई है, लेकिन इस बीमारी के बारे में माहिरीन का खुद ये मानना है कि इस बीमारी के साथ अब जीने का इंसान को ये माइंड बना लेना चाहिए। इतनी जल्दी पेंडेमिक खत्म नहीं होगा, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि हम इस बीमारी से डर के खौफ के हमारे जो है अपने कामकाज छोड़ दें। तमाम मामूल ज़िंदगी चल रही हैं, तमाम दीगर प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ अगर सियासी प्रोग्राम हो सकते हैं, सियासी जलसे हो सकते हैं। बिहार में आज कैंपेनिंग चल रही है, दीगर मुख्तलिफ जगहों पे हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कोई कबाहत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो माहिरीन एसओपीज और गाइडलाइंस जो बयान किया है उनको ज़रूर मलहूज़ नज़र रखा जाए और उनके बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मराजे एज़ाम उलमा ने हमें पहले ही एसओपीज जारी कर दिए हैं, वली फ़क़ीह ने, कि आपको किस तरह से मुहर्रम और आशुरा और अरबईन करना है। एक तरफ कोविड-19 पेंडेमिक और दूसरी तरफ चहलम हुसैनी एज ए सीनियर सहाफ़ी, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आप इसको किस तरह देखते? इस साल जैसे कि आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से हर साल की तरह जो बड़े पैमाने पर 30,000 40,000 की तादाद में लोग यहाँ जमा होते थे वो काफ़ी हद तक कम हुआ है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को लेकर लोगों ने काफ़ी एहतियात बरतते हुए बहुत हद तक इसको कंट्रोल करके ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह आज के दिन ये दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से निजात मिले। रही बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी की, तो ये पूरी बशरियत के लिए हक की जीत बातिल के मुकाबले में उसी का दिन है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत को आज़ादी का, हुर्रियत पसंदी का, इंसाफ का जो पैगाम है वो देती है। कौन जो तुमसे बाजार में लिल्लाह रिदा मांग रही है, जिएगी दुआ मांगने वाली। तो इसी सिलसिले मेरे साथ कुछ कश्मीरी साथी भी जुड़ेंगे जो फर्स्ट टाइम जो है करगिल में इन्होंने प्रोसेशन निकाली गई, तो हमसे हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओगे और आप कहाँ? नाजिम हुसैन भट्ट, मैं श्रीनगर से हूँ सर। अभी पहले बार बहुत अच्छा लगा कि इमाम हुसैन का यहाँ पे बहुत पीसफुल प्रोसेशन हो रहा है, जहाँ की हमारे 2020 में कश्मीर में प्रोसेशन होके हमारे एसओपी फॉलो होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने हमें साथ नहीं दिया। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। करगिल में हम पूरे कश्मीर को, पूरे इंडिया में सबको दावत देना चाहते हैं कि जो भी करगिल में जैसा भी मतलब आशुरा प्रोसेशन हमें चहलम का पीसफुली हो रहा है, इसलिए हम पूरे करगिल को दावत देना चाहते हैं, पूरे कश्मीर को, कि आइए एक बार नेक्स्ट टाइम चहलम पर देखिए कि करगिलियों का प्रोसेशन कैसा हो रहा है। हम सब कश्मीरियों के लिए एक दावत दे रहे हैं और एक हमारी तरफ से एक लर्निंग पॉइंट है कि ताकि हम भी कश्मीर भी ऐसा एसओपी फॉलो करते हैं और ऐसा आज़ादारी हम चलता रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुख्तलिफ विलेजों से, मुख्तलिफ ब्लॉक से आज़ादार पैदल आके इस चहलम हुसैनी में जो है
इस प्रोसेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर, चहलम हुसैनी को लेके और दूसरी तरफ अगर हम कोविड पेंडेमिक की बात करें तो एज ए सदर आप इस प्रोसेशन को किस तरह देखते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम अज़ादारान अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ और बिलखुसूस इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में कि आज का दिन एक हकीकी मुसलमान के लिए, एक वाकई मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अगर आज दुनिया में इत्तेहाद और इत्तेफाक का अगर कोई दिन, अगर हम बड़े से बड़ा दिन अगर हम देखेंगे तो अरबईन जैसा कि करोड़ों में लोग जमा होते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको वजाहत की कि आज के जो बड़े प्रोसेशन है वो मदरसा इस्ना शरिया इस्लामिया स्कूल करगिल और इमाम खुमैनी। तो आज अरबईन हुसैनी चहलम मना रहे हैं लद्दाख में, और आज अभी हम शुशोत में मौजूद है। यहाँ पे भी लोग तरह तरह से अरबईन हुसैनी मना रहे हैं। जहाँ तक हम सबको पता है कि अरबईन हुसैनी जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है हर साल। तो इस साल कोविड के पेंडेमिक के चलते तो अपने अपने इलाकों में तबरुक बांध के अरबईन हुसैनी को, चहलम हुसैनी को मना रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के बाशिंदे से कि उनका इस पे क्या विचार है, क्या कहना है अरबईन हुसैनी पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफिनाइक। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल कोविड के चलते हम उतना इंतज़ाम नहीं कर पाए और जो भी हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि हर साल हम अरबईन हुसैनी की जुलूस खोमेनी चौक से लेके यहाँ इमाम बारगाह चिशोद योखमा तक हम पैदल करते हैं। तो इस साल वो नहीं हो पाया। तो बाकी आलम इस्लाम से मेरी यही इल्तिमास है कि सबको एकजुट होकर, सबको एक साथ होकर इस कोविड की बीमारी से लड़ना है और स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू। एक तरफ से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के इलेक्शन के हवाले से सरगर्मियां तेज है। दूसरी जानब विंटर स्टॉकिंग मुख्तलिफ लोगों की जानिब से किया जा रहा है क्योंकि मौसम सरमा की आमद है। और तीसरी ओर अगर हम देखें तो लद्दाख के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है लोगों की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कारगिल के अंदर लद्दाख जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जानिब से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की और सोशली लोगों को कैसे मदद पहुंचाया जाए इस हवाले से उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की। एक एनजीओ की जो लद्दाख के अंदर बहुत सारे काम करता है लोगों की भलाई के लिए। आज ठीक कारगिल के अंदर लद्दाख इकोलॉजिकल ग्रुप का जो एक ग्रुप है वो यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने अपनी तरफ से म्युनिसिपल कमेटी कारगिल के लिए जो सामान दिए हैं जिसमें पीपी किट्स और प्रोटेक्शन गियर्स मौजूद हैं। इन सब पर बात करने के लिए और इसके अलावा एनजीओ के और किस तरह के काम है और फ्यूचर में कारगिल के अंदर किस तरह के कामों पर फोकस रहेगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस एनजीओ के, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जुली सर, आपका बहुत बहुत वेलकम सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे जो वर्कशॉप आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मकसद क्या था? यहाँ पर ये वर्कशॉप करने का मेन मकसद हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट के तहत ले में एक हम सैनिटेशन वर्कर्स के साथ पीएचई के साथ हम काम करते हैं, जिसका हमें फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन और बोर्डा एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ओर से ये सब कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर हमने जितने भी यहाँ पर सैनिटेशन वर्कर्स है उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए उनको ये कहना है कि आपका जो काम है लोगों के सेहत के लिए, लोगों में जो सिटी को साफ रखने के लिए उनका इम्पोर्टेंस कितना है, वो उनको हमने एहसास दिलाने के लिए हमने ये वर्कशॉप किया है। तो आज हमने सीसी साहब को भी यहाँ पर बुलाया है। तो उनके आने से जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स है उनका हौसला बढ़ जाता है, उनको इनकरेज मिल जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर एक दिन का हमने वर्कशॉप किया है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर सैनिटेशन वर्कर्स है उनको हमने एक फुल सेट पीपीई किट जो है फ्री में हमने डिस्ट्रीब्यूट सीसी साहब के हाथों से हमने उनको दिया है। तो ये हमारा मेन मकसद है, जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स है उनका हौसला बढ़ाना, उनको इनकरेज करना हमारा काम था। तो ये
इस मकसद से एक दिन का जो ट्रेनिंग है, जो वर्कशॉप है, यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स है सर? करगिल के अंदर किस तरह के काम करने जा रहे हैं आप? फ्यूचर में हमारा जो फंडर्स है बोर्डा, उनका ये हमें कहना है कि यहाँ के जो सीसी साहब हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी है, उनसे मिलकर आगे जो ना यहाँ पर वाटर रिलेटेड पीएचई को क्या हम मदद दे सकते हैं और सैनिटेशन वर्कर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ड्रेनेज हो या टॉयलेट बनाना हो, सिटी को साफ सुथरा रखने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब जो ना यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलकर हम आगे प्लान करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हो सर। हमने देखा है कि इससे पहले भी आपके बहुत सारे काम देखने को मिले हैं जिस पर खासकर कारगिल के लोग काफ़ी खुश थे। सिटी से बाहर निकलकर गाँव लेवल में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत होती है, तो गाँव लेवल पे भी कुछ करने जा रहे हो? हाँ, जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप ने करगिल में बहुत सी जगह पर बहुत काम किया है। चलिए, लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे लद्दाख से कुछ और अपडेट्स लेके। तब तक के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे लद्दाख से पल पल के अपडेट। निशार हुसैन और रिक्जिन के साथ मोहम्मद साहब। लद्दाख वालों का जो चाहत, पुराना सपना, जो हमारा मांग यूनियन टेरिटोरी का दर्जा, जो पहले किसी भी सरकार नहीं दे पाए, वो जो है लद्दाख को तोहफा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में दिया। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटोरी बना, उससे पहले डिवीजन बना, यूनिवर्सिटी दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को वोट करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना हम लद्दाख वासियों का एक फर्ज बनता है। और साथ ही साथ आने वाले 5 साल में मोदी जी के सरकार से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले में 26 का 26 काउंसलर बीजेपी का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ लद्दाख के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जमीन को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, हमारे संस्कृति को लेके, परंपरा को लेके और वातावरण को लेके, ये सारा भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना बहुत जरूरी है। मेरे लद्दाख वासियों से अपील है, आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, पूरे 26 के 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें और नरेंद्र मोदी के सभी कैंडिडेट्स को आप जिताएं। हमने भी नारा दिया है, आपकी बार 26 पर।